दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको शिक्षा संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम नेट के एजुकेशन पार्ट 2 जो यूनिट 3 है उसके विषय में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इकाई 3 के अंतर्गत जैसे कि पहले 2 इकाइयों में बता चुके हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं इकाई 3 का। तो इकाई 3 के अंतर्गत है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, वृद्धि तथा विकास, संकल्पना तथा प्रिंसिपल, संज्ञात्मक प्रतिक्रियाएं तथा संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं, व्यक्तित्व परिभाषा तथा सिद्धांत। इसके अंतर्गत है फ्रायड, कार्ल रोजर्स, गॉर्डन आलपोर्ट, मैक्स वर्थिमर, कुर्ट कोफ्ता, मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता। इसके अंदर बी है बुद्ध के प्रति उपागम, एकिक से बहुलिक तथा सामाजिक बुद्धि की संकल्पनाएं, बहुल बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, स्टर्नबर्ग, गार्डन द्वारा प्रवर्तित बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का निर्धारण, समस्या समाधान की संकल्पनाएं, समालोचनात्मक चिंतन, अधिसंज्ञान तथा सृजनात्मक। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें लिखने में। और इसके बाद सी है अधिगम के अंतर्गत ज्ञानार्जन के नियम, प्रिंसिपल तथा सिद्धांत, थियरीज, अधिगम के व्यवहारिक, संज्ञात्मक तथा सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक सक्षमता, सामाजिक संज्ञान की संकल्पना, सामाजिक संबंध तथा सामाजिकरण के साझा। आगे है डी में मार्गदर्शन तथा परामर्श, प्रकृति, प्रिंसिपल तथा आवश्यकता, मार्गदर्शन के प्रकार, शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सामाजिक और निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक एवं परामर्श के प्रति उपागम, संज्ञात्मक, व्यवहारवादी, एल्बर्ट एलिस, IEBT और मानवतावादी, व्यक्ति केंद्रित परामर्शन, कार्ल रोजर्स, परामर्शन के सिद्धांत, व्यवहारवादी, तर्कसंगत, संवेगात्मक तथा यथार्थ। तो ये आपके 3 यूनिट के अंतर्गत है। अगर आप इन सभी पार्टों को और सभी वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पेपर 2 के विषय के जितने भी सिलेबस हैं पूरी जानकारी मिल जाएगी। जानकारी अच्छी लगी रही हो तो आप वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दें। चलिए देखते हैं अगली यूनिट अपनी है। अगली यूनिट है 4, जिसमें है शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र, शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, NCERT और NCT पाठ्यक्रम, दस्तावेज, प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षा पाठ्यक्रम की संरचना और संबंधित दृष्टि, पूर्व परिपक्वता, शिक्षा के घटकों का संगठन, लेन देन का दृष्टिकोण, मूल पापियों के लिए प्रतिपादक, सहयोगी एवं अनुभवजन्य शिक्षा। तो इसमें खा है सुलमैन देंग और ल्यूक और हेवरमैंग के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा के ज्ञान के आधार को समझना, शैक्षणिक शिक्षण का उद्देश्य और दिमागी शिक्षा के मॉडल, व्यवहार, मृदुता आधारित और पूछना उन्मुख शिक्षा का मॉडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मेगा शिक्षा के प्रथाओं, एजेंसियों और संस्थानों की सेवा, शिक्षकों की सेवा, इसके सेवा, शिक्षक सेवा के संगठन और इसके तरीकों की संकल्पना, आवश्यकता, उद्देश्य और विषय क्षेत्र, RMMA, SCERT, NCERT, NCTA और UGC, पूर्व परिपक्व शिक्षा की योजना से संबंधित, विचारशील, प्राथमिक बिंदु, उद्देश्य, समय सीमा, संसाधन और बजट। आपके अंदर घा के अंतर्गत है व्यावसायिक और व्यावसायिकीकरण की अवधारणा, शिक्षकों के वैकल्पिक पेशेवर नैतिकता के रूप में अध्यापन, शिक्षक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत और प्रासंगिक कारक, ICT एकीकरण, शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता संवर्धन, शिक्षा में नवाचार। आपकी 5वीं यूनिट है जो है पाठ्यक्रम अध्ययन से। तो उसमें पाठ्यक्रम की अवधारणा और सिद्धांत, पाठचर्या विकास रणनीतियाँ, पाठचर्या विकास प्रक्रिया चरण, पाठ्यक्रम नियोजन, नींव, दार्शनिक आधार, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, समाजशास्त्री नींव, सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, मनोवैज्ञानिक नींव, अध्येता आवश्यकताएं और रुचियाँ,
बेंचमार्किंग और राष्ट्र स्तरीय वैधानिक निकायों की भूमिका जैसे यूजीसी, पाठ्यक्रम विकास में एनसीटीई और विश्वविद्यालय की भूमिका। बी में है आपका कि पाठ्यक्रम डिजाइन के मॉडल, पारंपरिक और समकालीन मॉडल, शैक्षिक विषय आधारित मॉडल, योग्यता आधारित मॉडल, सामाजिक कार्य गतिविधियां मॉडल, व्यक्तिगत पुनर्निर्माण, व्यक्तिगत आवश्यकताएं और ब्याज मॉडल, परिणाम आधारित नमूना, हस्तक्षेप मॉड एम CIP मॉडल, संदर्भ इनपुट प्रक्रिया उत्पाद मॉडल। सी के अंतर्गत है आपका अनुदेशात्मक प्रणाली, अनुदेशात्मक मीडिया, अनुदेशात्मक तकनीक और पाठ्यचर्या के लेन देन को बढ़ाने में सामग्री, पाठ्यक्रम और निर्देश के दृष्टिकोण, शैक्षिक तथा सक्षमता आधारित उपागम, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स, टाइलर्स का मॉडल, स्टेक का मॉडल, स्क्रीवेन का मॉडल, क्रिकपैट्रिक का मॉडल। और डी है आपका पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ और इसके प्रकार, पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रभावित करने वाले कारक, पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रति उपागम, पाठ्यचर्या परिवर्तन तथा परिष्कार में विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, पाठ्यचर्या शोध का विषय तथा पाठ्यचर्या अध्ययनों में शोध के प्रकार। बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो के अंतर्गत 5 यूनिट को हम कवर किया। अगली वीडियो में हम अगली यूनिट को कवर करेंगे। अगर इससे संबंधित कोई जानकारी छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ ही आप लोगों से निवेदन है, लिखने और बोलने में जो त्रुटि हुई है उसे अनदेखा करें।